अस्सलाम वालेकुम जी, अहमद शेख आप लोगों के साथ FFBL फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम लिमिटेड का रिज़ल्ट प्लस फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले इनकी इक्विटी ये आपके सामने है 23 बिलियन की है, 49 बिलियन की नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं, करंट लायबिलिटीज़ हैं 65 बिलियन की, टोटल नॉन प्लस करंट लायबिलिटीज़ मिला के बनती हैं 114 बिलियन, और करंट एसेट्स हैं 65 बिलियन के, और इन्वेंट्री है 17 बिलियन की, इसमें शामिल है करंट एसेट्स में। नेट रह जाती है जी क्विक एसेट्स 47 से 48 बिलियन का। तो डेट टू इक्विटी रेशो बहुत ही पुअर है, तकरीबन 5, और करंट रेशो नॉट बैड है, एक मुनासिब रेशो है, और वो भी अभी बताते हैं कि किस तरह से। क्विक रेशो भी एक नॉर्मल रेशो है, ना बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना ही कोई बहुत ज़्यादा बुरी। तो अगर फंडामेंटली देखें तो एक एवरेज कंपनी कंसीडर की जा सकती है। अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें तो इसकी सेल्स तकरीबन 14% बढ़ी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स इनकी 5.5% कम हुई है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस थोड़े से बड़े हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनर से बड़े हैं, फाइनेंस कॉस्ट इनकी हाफ रह गई है जी, हाफ से भी थोड़ी कम रह गई है, 6.61% डिक्रीज़ हुआ है इसमें। GIDC की जो एक्सपेंस बुक किया है 1.53% है। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनके बहुत बड़े हैं जी, 8.71%, और अदर जो इनके शेयर फ्रॉम एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स और वो सारा एडजस्ट कर के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो बनता है वो अमाउंट बनती है जी ये 65 करोड़ रुपए की बनती है जी। और सिर्फ FFBL की अगर हम बात करें तो अभी जो ये अदर इनकम के तौर पे इन्होंने क्योंकि बुक की हैं चीज़ें, ये वाली अदर इनकम में जो मेजर पोर्शन बनता है इनको रिटर्न मिला है, इंटरेस्ट इनकम है, प्लस डिविडेंड इनकम है, प्लस अदर कैपिटल गेन्स हैं जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। अस्करी बैंक, फौजी फूड्स लिमिटेड, FFC में थोड़ी सी है इनकी, और इस तरह से इन्होंने डिफरेंट जगहों पे जो इन्वेस्ट किया हुआ है या गारंटीज़ दी हैं उस पे ये गेन ले रहे हैं, और नेट प्रॉफिट इनका ये बन रहा है। EPS इनकी एक्यूमुलेटेड अगर हम बात करें तो 0.41 बनती है इस क्वार्टर की, और ओवरऑल हाफ ईयर की 1.29 बनती है। अब अगर हम इसकी टारगेट प्राइस की बात करें तो टारगेट प्राइस इसकी मेरे ख्याल में एक मुनासिब जो प्राइस होगी वो 30 रुपये तक होगी, लेकिन 32 रुपये तक का भी हम टारगेट रख सकते हैं। तो अभी के लिए जो इनके कुछ मैटर्स हैं उनमें ये है जी कि 31 दिसंबर 2021 पे जो इकोनॉमिक काउंसिल कमेटी ने एक डिसाइड किया था और SSG के साथ इनका एग्रीमेंट करवाया था कि इसी रेट पे एग्जिस्टिंग गैस प्राइस का जो रेट गैस प्राइसेस हैं उसी पे 2021 दिसंबर तक एग्रीमेंट रहेगा, और तब तक ये गैस इनको इसी रेट पे सप्लाई करेंगे। लेकिन इसके बाद क्योंकि ये दोबारा से इसी एग्रीमेंट को रीन्यू करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, अब क्या बनता है वो तो बाद की बातें हैं। इसके अलावा इनको 2015 से लेकर 2020 तक के लिए FBR ने नोटिस इशू किया है GIDC के रिलेटेड जो एक्सपेंसेस थे और फाइनेंस कॉस्ट थोड़ी सी और अदर इनपुट जो कॉस्ट है वो तकरीबन 13.5 अरब रुपए की वो उन्होंने डिसअलाउ किया और कहा है जी कि ये जमा करवाएं। लेकिन इसके लिए FFBL की मैनेजमेंट अपील कमिश्नर अपील के पास चले गई है और अपील उन्होंने फाइल कर दी है और कॉन्फिडेंट है कि ये इनकी फेवर में ही डिसीजन आएगा। अब आएगा या नहीं आएगा ये तो टाइम डिसाइड करेगा, लेकिन जारी बात है कि ये फाइनेंशियल ईयर शायद गुजर ही जाए इसी अपील में, और कई बार ऐसा होता है 2-2 साल भी अपील चलती रहती है। और एक जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इस बार आई है उसमें सबसे बड़ा जो रोल है या कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हुई है उसमें सबसे बड़ा रोल फिनिश स्टॉक का है। इस बार इनके फिनिश गुड स्टॉक तकरीबन 9 अरब रुपए के हैं, जबकि पहले 1 अरब से भी कम होते थे। तो 10 गुना ज़्यादा फिनिश स्टॉक बड़ा है
भले ही वो भी जारी बात है, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एडजस्ट होनी होती है, लेकिन ये एक बड़ा एम्बिगुअस सा मैटर बनता है जब सारा का सारा गेन किस वजह से लेकर आओ, फिनिश गुड्स की वजह से। और इतनी हैवी फिनिश स्टॉक इनके पास होना बनता नहीं है, क्योंकि एक क्वार्टर की सेल इनकी 21 अरब की है, उसका आधे से थोड़ा सा कम उन्होंने फिनिश स्टॉक अपने पीरियड के एंड पे रखा हुआ है। वो लॉजिकली भी ये इतना बनता नहीं है। खैर क्या वजह है ये इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं किया। तो जो है ये डाटा अब आप लोगों के साथ मैंने उसको अपने तौर पे एक्सप्लेन भी कर दिया, एनालाइज भी कर दिया है। ये कोई बाइंग सेलिंग कॉल बिल्कुल नहीं है, आप अपने हिसाब से वर्किंग इसकी कर सकते हैं और एंट्री एग्जिट पॉइंट अपने डिसाइड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।